शांति। फिर से बोलेंगे सभी, ओम शांति। पिछली बार 16 अक्टूबर को जब बाप दादा आए तो बाबा ने हमें ओम शांति के अर्थ स्वरूप में स्थित होने के लिए विशेष प्रेरणा दी। और हम जानते हैं कि ओम शांति हमारे शांति स्वधर्म की स्मृति दिलाता है। मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांति के सागर शिव बाबा की मैं संतान हूँ। और इस तरह से आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर के शांति का अनुभव करती है। और न सिर्फ हम स्वयं शांति का अनुभव करते हैं, पर वातावरण को भी शांत बनाते हैं और साथ साथ अन्य आत्माओं तक भी शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हैं। और उससे भी आगे हम पूरे विश्व को भी शांति का दान दे सकते हैं। ये बाबा ने हमें अपनी शांति की शक्ति की स्मृति दिलाई है। कर सकते हैं, नहीं कर सकते ऐसा? कर सकते हैं। लेकिन शांति की इस शक्ति को जो अब हमें प्राप्त हुई है, इसे हमें बढ़ाते जाना है। ये बाबा की अंतिम सेवा के रूप में हम बच्चों के लिए विशेष श्रीमत है, प्रेरणा कहो वो है। दुनिया में हम देखते हैं कि लोग शांति ढूंढते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में अनेक प्रकार की हलचल है। भले ही उनके पास सब साधन हैं, सब सुख के साधन हैं आज मनुष्यों के पास, तो क्या कहते हैं? सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? क्या नहीं है? सिर्फ एक शांति ही है जो हमारे पास नहीं है। तो आज भय की दुनिया में लोग जीते हैं। भय की दुनिया में जीते हैं माना किसी ना किसी प्रकार का भय हर इंसान को है। पता नहीं कल क्या हो जाएगा। खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन सब भय के वश होकर के करते हैं। और इसीलिए अशांति का अनुभव करते हैं। अभी हमने देखा करेंसी की कितनी हलचल अचानक हो गई, तो अशांति हुई ना सभी के अंदर। क्या करें, कैसे करें, कैसे हो पाएगा? हमारा सब इतना धन कहीं व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा? कहीं कर्म भोग की हलचल है, बीमार हो जाते हैं। ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि मन अशांत हो जाता है। भले बहुत धन है, लेकिन धन से इलाज हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य मिल जाएगा ये कोई आवश्यक नहीं है। ऐसे ही संबंधों में हलचल है, संबंध संपर्क की हलचल है। आज दुनिया में हर तरह से लोग अशांति का अनुभव करते हैं। साथ में रहते हैं, लेकिन आपस में स्नेह नहीं है, आपस में सहयोग नहीं है। एक दूसरे के प्रति शक है, वहम है, अनुमान है। कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे देंगे। विश्वास नहीं कर सकते एक दूसरे के ऊपर। संबंधों में संस्कारों का टकराव हो जाता है।
अब ऐसा नहीं है कि हम ब्राह्मण आत्माएं इनसे मुक्त हैं। हमारे सामने भी यही हलचल के पेपर आते हैं, यही समस्याएं जो दुनिया वालों के सामने हैं। हम बाबा के बन गए इसका मतलब थोड़ी कि ये सब हमारे सामने नहीं आने वाले हैं। करेंसी की हलचल जो दुनिया के लिए है वही हमारे लिए भी है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि बाबा ने हमें वो ज्ञान, वो समझ दे दी। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया है, तो हमें पता है कि अशांति के वातावरण में भी हम शांत कैसे रह सकते हैं। वो कला आती है हमको, तो हम अपने मन को एक रस स्थिति में, अचल अटल अडोल स्थिति में रख सकते हैं, यदि हम ज्ञान स्वरूप बनकर ज्ञान का प्रयोग करते हैं। जो अस्त्र शस्त्र बाबा ने हमें दिए हैं, उनका यदि हम समय पर यूज़ करते हैं, यदि हम उसे यूज़ करना भूल जाते हैं, तो हम भी वैसे ही हैं जैसे दुनिया वाले हैं। भले ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी शांति जीवन में नहीं होगी। जीवन में शांति का अनुभव तब होगा जब बाबा के ज्ञान को हम सही समय पर परिस्थिति अनुसार स्व स्थिति में स्थित होकर यूज कर पाते हैं। तो दुनिया वाले शांति ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिरों में जाते हैं। और मंदिरों में किसकी जड़ मूर्तियाँ हैं? किसकी जड़ मूर्तियाँ हैं? हमारे ही यादगार जड़ चित्र हैं, जिसको वो शांति देवा कहते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही हम शांत हो जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है वो चैतन्य स्वरूप में कभी हम शांति का अनुभव कराने वाले रहे हैं आत्माओं को, तभी आज जड़ चित्रों के रूप में हमारी वो यादगार बनी है। या फिर गुरुओं के पास जाते हैं, या फिर पहाड़ों पर जाते हैं जहाँ प्रकृति की शांति का अनुभव हो जाए। संत महात्माओं गुरुओं के पास जाते हैं। तो एक बार ऐसे ही एक राजा अपने गुरु के पास गया। मन बहुत अशांत रहता है, ऐसा उसने अपने गुरु को कहा, कोई उपाय बताइए कि मन मेरा शांत हो जाए। तो राजा ने कहा कि ठीक है राजन, कल सवेरे आ जाना और साथ में अपने मन को भी लेकर आना। तो राजा सोचने लगा, मन को साथ में लेकर आने का क्या मतलब है? मन तो मेरे ही साथ है, मन मेरे से अलग थोड़े ही है। पर अब गुरु ने कहा है तो गुरु को कहा, जैसे आपकी आज्ञा। तो राजा दूसरे दिन सवेरे गुरु के समक्ष पहुँचे और गुरुजी अपना ध्यान कर रहे थे। तो जैसे ही गुरु ने आंखें खुली, देखा राजा सामने बैठा हुआ है। तो उन्होंने तुरंत वही सवाल पूछा, अपने मन को साथ में लाए हो? तो राजा ने जवाब दिया कि मन तो मेरे ही साथ है, मन थोड़ी मेरे से अलग है। मैं आऊँगा तो मन तो मेरे साथ आएगा ही। तो गुरु ने कहा, अच्छा तुमको इतनी तो समझ है कि मन मुझ में ही है। अच्छा अभी अपने मन को देखो, वो क्या कर रहा है? तो भी राजा को प्रश्न उठा, मन को कैसे देखूं? मन क्या कर रहा है? अब गुरु ने कहा है मन को देखना है, तो ठीक है मन को देखना शुरू किया। तो उसको समझ में आया कि मेरे विचार चल रहे हैं। मन को देखने का मतलब मैं क्या क्या विचार कर रहा हूँ। कभी उसने आज तक अपने विचारों को समझने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन जब गुरु ने कहा मन को देखो, मन क्या कर रहा है, तो पता चला कि मैं तो कैसे कैसे विचार कर रहा हूँ, इसीलिए मेरा मन इतना अशांत है। मन को देखना उसको समझ में आया, और जब वो मन को देखने लगा तो ध्यान कहाँ चला गया? मन एक समय में एक ही काम कर सकता है, या तो वो सोचता रहेगा या फिर
अब देखने में व्यस्त हो गया कि क्या विचार चल रहे हैं, तो धीरे 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 विचार शांत होने लगे। हाँ, जैसे एक बच्चा है, यदि वो कुछ कर रहा है और आपने उसको एकटक देखना शुरू कर दिया तो क्या होगा? हाँ, वो सावधान हो जाएगा कि मुझे देख रहे हैं, तो उसकी चंचलता कम हो जाएगी। तो ऐसे ही मन की चंचलता कम होने लगी और उसे शांति का अनुभव हुआ। तो बाबा ने भी हमें क्या सिखा दिया? हाँ, मन को देखना सिखा दिया, अपने आप को देखना सिखा दिया, अंतर्मुखी बनना सिखा दिया। अंतर्मुखी बनने का मतलब क्या है? हाँ, अपने भीतर जाना, अपने आप को देखना, अपने आप को समझना। और जैसे ही हम अपने भीतर जाते हैं, मेरा स्वरूप का दर्शन मुझे हो जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरे स्वधर्म का अनुभव मुझे होने लग जाता है और मन शांति की स्थिति का अनुभव करने लगता है। तो हम क्या विचार कर रहे हैं वो मन की स्थिति बनती है। तो बाबा ने हमें संकल्पों की गति बता दी। हम या तो शुभ संकल्प करते हैं, या हम व्यर्थ संकल्प करते हैं, या हम नेगेटिव संकल्प करते हैं। अगर बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं मन के अंदर तो अशांति होगी। यदि बहुत नेगेटिव संकल्प चलते हैं तो भी मन अशांत होगा। लेकिन मन में यदि शुद्ध समर्थ संकल्प चलते हैं तो फिर हम शांत स्वरूप, सुख स्वरूप और शक्ति स्वरूप की स्थिति का अनुभव करते हैं। तो हम अपने मन को देखते हैं कि किसी कारण से मेरे मन में व्यर्थ संकल्प बहुत तो नहीं चलने लग जाते, चलते हैं क्योंकि 63 जन्मों के संस्कार हैं। आज कितनी छोटी मोटी बातें हमारी प्रवृत्ति में होती रहती हैं, जिन्हें हम समस्याएं भी नहीं कहेंगे, लेकिन हर दिन के कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हम कहेंगे। हाँ, आपके घर में नौकरानी आती है काम करने के लिए, आज वो नहीं आई और उसने बताया भी नहीं कि मैं नहीं आऊँगी, तो क्या हुआ? व्यर्थ संकल्प चलने लगे। हाँ, कम से कम बताती तो सही कि आज मैं नहीं आऊँगी, अब सारा दिन कैसे काम होगा, कैसे, मतलब ड्राइवर है, आपने ड्राइवर रखा है, वो ड्राइवर नहीं आया। हाँ, आपका बच्चा है, उसने आपका कहना नहीं माना, किसी ने आपके ऊपर गुस्सा कर दिया, रोज़ की बातें हैं, कोई ना कोई तो ज़रूर करेगा। तो क्या ये जो भी छोटी छोटी बातें, समस्याएं दिन भर हमारे सामने आती हैं, वो मेरे मन को अशांत कर देती हैं, या मेरी स्थिति को ऊपर नीचे कर देती हैं? तो यदि हम खुद इन बातों में अशांत हो जाते हैं तो क्या हम दूसरों को शांति का अनुभव करा सकते हैं? कई बार वो व्यर्थ संकल्प इतने चलते हैं कि हम फुल स्टॉप ही नहीं लगा सकते। हमको पता है कि मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। बाबा ने हमें क्या समझाया है? हाँ, कई बार बीती बातों के भी संकल्प बहुत चलते हैं। ये ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, इसको ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। जो बात हो गई वो हो गई। बाबा कहता है वो 5000 साल के बाद अब वापस लौट करके आएगी, वो वापस लौट कर आने वाली नहीं है। लेकिन उसने जो मुझे अनुभवी बनाया, कोई भी परिस्थिति मुझे अनुभवी बनाती है। उसने जो मुझे सिखाया वो पार्ट मुझे सीख लेना है, बाकी उसको फुल स्टॉप लगा देना। जैसे हम कहते हैं पास्ट इज पास्ट, पर हम उसको फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे, तो मेरे मन की स्थिति अशांत है। या फिर भविष्य की चिंता में पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा। व्यर्थ संकल्पों को
ज्ञान के मनन चिंतन से मुझे समाप्त कर देना है। जितना शुद्ध संकल्प मन में होंगे, शुभ चिंतन बाबा के ज्ञान का चिंतन है, उतना ही व्यर्थ को हम सहज समाप्त कर पाएंगे। और नेगेटिव संकल्प अगर चलते हैं, विकारों के वश होकर के नेगेटिव संकल्प चलते हैं, काम विकार का असर आ गया मन के ऊपर, किसी भी देहधारी के आकर्षण में मन चला गया, या लगाव झुकाव के संकल्प, क्रोध, किसी के प्रति मन में बदले की भावना है, नफरत की भावना है। अब हिसाब किताब तो है ना आत्माओं के साथ, और उसके कारण किसी के प्रति स्नेह होता है तो किसी के प्रति नफरत भी होती है, किसी के प्रति थोड़ा थोड़ा ईर्ष्या भी होती है। जो भी हम कहें, ये सब क्रोध के अंश वंश हैं किसी ना किसी रूप में। नेगेटिव संकल्प ले आते हैं मन के अंदर, मोह के संस्कार हैं, लोभ के संस्कार हैं, अहम भाव है, मैंपन है, मेरापन है। अगर ये सब नेगेटिव संकल्प मन में आते हैं, जिसको माया कहता है बाबा, माया का वार हो जाता है, तो अगर माया का वार होता है तो माया जीत मुझे बनना है, न कि माया से मुझे हार खानी है। तो उस स्थिति में भी नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की शक्ति मेरे अंदर हो। कैसे वो विकार का प्रभाव जब मेरे ऊपर हो रहा है, तो बाबा की कौन सी पॉइंट मुझे उस समय विजयी बनाएगी। काम विकार के लिए बाबा ने कहा कि मैं आत्मा हूँ ही शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा निज धर्म है, हम आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। देखो ही आत्मा, देखो ही मस्तक मणि, देह की तरफ नजर ही नहीं जानी चाहिए। क्या वो उस समय काम करती है? अगर काम करती है, यदि मैं उस ज्ञान का स्वरूप हूँ, तो माया उस रूप में कभी भी मेरे ऊपर वार नहीं करेगी। हम ये भी शिकायत करते नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन वातावरण ही ऐसा है ना आजकल का। दुनिया में जरा भी बाहर निकलो, क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम कहीं ना कहीं वातावरण के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन वातावरण को हम परिवर्तन करने वाले हैं। पतित दुनिया को पावन बनाने का कार्य बाबा का है, लेकिन उसके निमित्त आत्माएं कौन हैं? अगर वो पतित पावन है तो हम कौन हैं? मास्टर पतित पावन हैं। हम विश्व के वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं। तो यदि अपवित्र वातावरण है तो वो तो कलयुग में होना ही है। लेकिन क्या मैंने अपना कर्तव्य किया, या हम उस वातावरण के प्रभाव में आ गए? यदि हम उस वातावरण के प्रभाव में आ जाते हैं तो ज़रूर मेरा मन अशांत हो जाएगा, मेरा मन हलचल में हो जाएगा। और यदि हम उस वातावरण को परिवर्तन करते हैं तो हम दूसरों की वृत्ति को भी शुद्ध बना देते हैं, उनके संस्कारों को भी हम परिवर्तन कर देते हैं। तो हम विश्व परिवर्तक होने की सेवा करते हैं, विश्व कल्याणकारी होने की सेवा करते हैं। बाबा, ब्रह्मा बाबा के जीवन को यदि हम देखते हैं तो बाबा ने सदा ही इस तरह का पुरुषार्थ किया। शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई, तब देखते बाबा के सामने कितने पेपर आए। कई हिंसक वृत्ति वाले भी बाबा के सामने आए। हमको पता है कि बाबा को मारने के लिए भी लोगों ने प्रयास किए और एक सरदार जी को तैयार किया और वो बाबा के सामने आया। लेकिन बाबा क्योंकि योग में थे, हमारी शांति की शक्ति कैसे अन्य आत्माओं की वृत्ति को बदल देती है।
तो वो जब बाबा के सामने आया, बाबा को देखा उसने, तो उसको साक्षात्कार हो गया गुरु नानक देव जी का। तुरंत उसका मन बदल गया और वो बाबा के चरणों में गिरा और खुद ही बाबा को बोलने लगा कि बाबा, मैं तो आपको मारने आया था, लेकिन मुझे तो आप में गुरु नानक देव जी दिखाई देते हैं, तो अपने गुरु नानक देव जी को मैं कैसे मार सकता हूँ। तो बाबा ने कुछ कहा नहीं उसको, लेकिन सिर्फ मन की वो शक्ति थी जिसने उस आत्मा की वृत्ति को परिवर्तन कर दिया। तो ऐसे बहुत मिसाल हम ब्राह्मणों के जीवन में भी हम अनुभव करते हैं। ऐसे एक ज्ञानामृत में एक भाई ने अपना अनुभव लिखा था कि एक बार वो कहीं जा रहा था और अचानक जैसे कोई लोग किडनैप कर लेते हैं तो उसे पकड़ करके गाड़ी में खींच लिया उसको और लूटना चाहते थे कि इसके पास जो कुछ भी है वो सब ले लेना है, लेकिन उसका बैच लगा हुआ था। तो एक समझ गया उसमें से कि ये ओम शांति में जाता है, तो उसने पूछा उसको कि तुम ओम शांति में जाते हो। अब जैसे ही वो समझ गया कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, वो बाबा को याद करने लगा कि बाबा ये जो भी ड्रामा है अब आप संभालो। हम बाबा को ही सरेंडर कर सकते हैं क्योंकि हमारा सहयोगी साथी कौन है? बाबा है। ठीक है, जो भी होगा। अब ऐसे भी था कि मार भी सकते हैं, तो ठीक है, मैं आपकी याद में हूँ और बाबा की याद में यदि हम शरीर छोड़ेंगे तो अंत मति सो। तो उसने अपने आप को तैयार कर लिया उस रीति से कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक ने जब उसको पूछा कि तुम ओम शांति में जाते हो, तो उसने कहा हाँ, ओम शांति में जाता हूँ। तो उसने अपने साथियों को बोला कि ये ओम शांति वाले लोग अच्छे होते हैं, इसको उतार दो। और उसकी आंखों पर उन्होंने पट्टी बांधी क्योंकि वो तो जगह नहीं दिखा सकते हैं कि वो कहाँ छोड़ेंगे उसको। तो आंखों पे पट्टी बांधी और थोड़ी दूर पर आगे जाकर के उसको उन्होंने बिना कुछ नुकसान पहुँचाए, माना कुछ लूटा भी नहीं और कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया, और उसे उतार करके वो चले गए। तो किसने काम किया? बाबा को याद किया, तो बाबा ने उनकी वृत्ति को पलट दिया, परिवर्तन कर दिया। तो ऐसे संकट के समय पर भी यदि मन बाबा से जुड़ा हुआ है और हमारे मन की स्थिति हलचल में नहीं आती है, बाबा तो कई बार कहते हैं विनाश के समय का जो दृश्य होगा वो तो ऐसे दृश्यों से भी बहुत भयानक होगा। उस समय माया और प्रकृति दोनों ही पूरी तरह से अपना अंतिम दांव लगाएंगे। प्रकृति का वातावरण भी बहुत हलचल वाला होगा और मनुष्य आत्माओं के शरीर छोड़ने के कारण, क्योंकि तमोगुणी आत्माएं उस समय बहुत अधिक संख्या में एक साथ शरीर छोड़ेंगी, तो उनके जो तमोगुणी वाइब्रेशंस हैं, जैसे कल वरदान में था कि मैं अशांत नहीं हूँ, लेकिन अगर दूसरा कोई अशांत है, मेरे परिवार में अगर कोई दुखी है, कोई अशांत है, या मेरा कोई फ्रेंड है उसके साथ कोई ऐसी परिस्थिति है, या कोई मेरा पड़ोसी है उसके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ है, उसका भी प्रभाव हमारे पर आ सकता है। क्योंकि हम जिन आत्माओं के साथ संपर्क में होते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। ये सूक्ष्म स्तर पर है, क्योंकि मन सूक्ष्म है लेकिन शक्तिशाली है। एक लेज़र की तरह काम करता है, जिसको बाबा मनसा सेवा के रूप में भी कहते हैं कि मनसा सेवा वाणी की सेवा से श्रेष्ठ है। हालांकि मनसा सेवा हमें दिखाई नहीं देती है, वाणी की सेवा तो हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होती है, लेकिन मनसा सेवा सूक्ष्म होने के कारण उसका प्रभाव वाणी की सेवा से ज़्यादा पड़ता है। मानो आप किसी को ज्ञान समझा रहे हैं और वो आपसे वाद विवाद करने लगता है, तो हम उसको नहीं समझा पाएंगे। लेकिन हम अगर शांत हो जाएंगे और सिर्फ उसको शुभ भावना, स्नेह की भावना, रहम की भावना के वाइब्रेशन देने लगेंगे, और उसको अगर 1 मिनट भी वो शांति का अनुभव हो गया, वो अपना वाद विवाद
समाप्त कर देगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप उसको वाणी के द्वारा शिक्षा नहीं दे सकते हो, आप बोलकर नहीं समझा सकते हो उनको। कैसे बदल सकते हैं? शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति से हम उन आत्माओं का परिवर्तन कर सकते हैं। ये अनुभव हम करते हैं। हम सब बाबा के बच्चे मनसा सेवा करते हैं, लेकिन वो मनसा सेवा तब काम करती है जब हमारी वृत्ति सदा शुद्ध है, श्रेष्ठ है, सदा दातापन की भावना है, निस्वार्थ भाव है। हाँ, यदि हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं, अभी अभी तो मेरी शुभ भावना है, लेकिन अभी अभी किसी कारण से अब कोई भी परिस्थिति पैदा होती है और मेरी भावना बदल जाती है, तो मेरी भावना बदली तो वो शुभ भावना काम नहीं करेगी। हर परिस्थिति में कोई कैसी भी आत्मा है, मेरी उसके प्रति शुभ भावना ही रहे। ये एक तपस्या है, ये इतना सहज नहीं है जितना बाबा ने हमें सहज रीति से कहा है इस बात को। ये वास्तव में जो आत्मा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है, स्नेह का व्यवहार करती है, मुझे सहयोग देती है, उसके प्रति शुभ भावना रखना कोई बड़ी बात नहीं है। सहज रहती है, अपने आप ही रहती है। लेकिन जो मेरी विरोधी आत्मा है, जो हर समय मेरी परीक्षा लेती रहती है, हर बात में मुझे कुछ ना कुछ अपमान करती रहती है, मानो क्या ऐसी आत्मा के प्रति भी मेरी शुभ भावना रह सकती है? ये अपने आप को चेक करना है। और अगर नहीं रहती है तो मुझे अभ्यास करना है कि मैं जब तक उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखने में सफल ना हो जाऊं, वो शुभ भावना ही मेरे हिसाब किताब को समाप्त करेगी। अगर वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों में मैंने उनके साथ ऐसे हिसाब किताब बनाए हैं। लेकिन अगर मैंने भी वही भावनाएं उसके प्रति रख ली तो वो मेरा हिसाब किताब 100 गुना बढ़ने लग जाएगा, मेरे कर्म बंधन बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं शुभ भावना रखने में सफल होती हूँ, जिसको हम सहन शक्ति से, धैर्य की शक्ति से, शांति की शक्ति से रख पाते हैं, तो फिर मैं अपने वो हिसाब किताब समाप्त कर रही हूँ और धीरे धीरे वो आत्मा भी मेरे प्रति स्नेही और सहयोगी हो जाएगी। लेकिन समय लगेगा। आज का आज मैंने शुभ भावना रखी और आज ही उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, ये ज़रूरी नहीं है हमें महसूस हो। जैसे हम कहते हैं ना 21 दिन तक, जैसे सूरज भाई कभी कभी बताते हैं अपने क्लासेस में कि आप इतने दिन तक योग करो। तो क्यों इतने दिन तक योग करो? तो ज़रूर वो हमें जितना समय में वो संस्कार बना हुआ है, जितना समय में वो हिसाब किताब बना हुआ है, उसको समाप्त करने में भी कुछ समय तो लगेगा। बीमारी आती है तो बीमारी भी एकदम ठीक नहीं हो जाती है, उसका इलाज हम करते हैं तो उसका भी एक अपना पीरियड है। मानो किसी को टीबी की बीमारी हो जाती है और वो इलाज शुरू करते हैं तो 6 से 9 महीने तक का उसका समय है, उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसको 6 से 9 महीने तक वो दवाइयाँ लगातार खाते रहना पड़ेगा, तब जाकर के वो टीबी की बीमारी जड़ से ख़त्म होगी। और यदि उसने नहीं खाई, इलाज उसने 4 महीने में ही छोड़ दिया, तो क्या होने वाला है? फिर से वो जो जीवाणु हैं वो सक्रिय हो जाएंगे और फिर से वो टीबी की बीमारी हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर संस्कार पर काम करना मैंने छोड़ दिया बीच में, तो क्या होने वाला है? दब जाता है थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर दोबारा वैसे के वैसे वो इमर्ज हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है शांति की शक्ति के अभ्यास को बढ़ाओ, उसके लिए समय निकालो, भले समय निकालना पड़े। और उसकी विधि है
कि हमें एकांतवासी बनने का, एकांत का अभ्यास करना है, अंतर्मुक्ता का अभ्यास करना है और एकाग्रता का अभ्यास करना है। एकांतवासी बनना माना एक के अंत में स्थित हो जाना। दूसरा अर्थ है कि हम बिल्कुल साइलेंस में, मन का मौन और मुख का मौन, दोनों ही मौन के अनुभवी बने। शांति तो लोग यही समझते हैं कि हम कोई आवाज़ नहीं कर रहे हैं, कहीं आवाज़ें नहीं हैं तो हम कहेंगे देखो कितनी शांति है। तो ये स्थूल है कि हम मुख का आवाज़ नहीं कर रहे, मुख से हम बोल नहीं रहे। तो कुछ लोग मौन भी रखते हैं, कुछ ब्राह्मण आत्माएं आज तक भी सप्ताह में एक दिन, पूरा दिन मौन रखते हैं। तो जब हम मौन रखते हैं तो हमें अंतर्मुखी होने का अवसर मिल जाता है, अपने आप को देखने का अवसर मिल जाता है। और जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है मन की भागदौड़ कितनी है, मन की हलचल कितनी है, मन के संकल्प किस दिशा में हैं। तो मन का मौन भी करना है, सिर्फ मुख का मौन नहीं। मन का मौन मतलब मैं आत्मा अपने स्वरूप, स्वधर्म, धाम, स्वलक्ष्य, स्वदेश में स्थित रहूं। मेरा मन शांति धाम में रहे, इस देह और देह की दुनिया से न्यारा। और सर्व संबंध में एक बाबा से अनुभव करूं, क्योंकि वो शांति का सागर है। तो यदि मेरा संग बाबा के संग में है तो अन्य सभी जो तमोगुणी संग के प्रभाव मेरे ऊपर पड़ते हैं वो मुझे प्रभावित नहीं करेंगे। और जो शांति की चार्जिंग मेरी हो रही है बाबा से, क्योंकि वो पावर हाउस है, वो लाइट हाउस है। तो जैसे हम देखते हैं कि लाइट हाउस बहुत पावरफुल होता है, मीलों दूर तक उसकी लाइट जाती है। तब हम अपनी वो शांति के वाइब्रेशंस एक स्थान पर बैठे हुए जहाँ तक आत्माओं को अनुभव कराना चाहेंगे वहाँ तक करा पाएंगे। तो शांति की शक्ति के प्रयोग बाबा कहता है अभी से करो, जिसको मनसा सेवा के प्रयोग बाबा कहता है कि हम अपने स्थान पर बैठे हुए विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। यदि कोई आत्मा निराश है, उदास है, तो हम उसमें उमंग उत्साह ला सकते हैं। किसी भी आत्मा को बाबा का बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। हमारी वृत्ति के द्वारा, जैसे मैंने बताया, उस आत्मा की वृत्ति को बदल सकते हैं। कई बार हम बाबा से कहते हैं बाबा मेरे संबंधी सहयोगी नहीं हैं, इनकी भी बुद्धि का ताला खोल दो। मेरा बेटा, मेरा पति या जो भी मेरे बच्चे हैं ये भी बाबा के बन जाएं। मेरे पति या मेरी पत्नी जो भी जिसके ज्ञान में नहीं चलते हैं, वो भी, हमारी तो शुभ भावना है। तो क्या बाबा बुद्धि का ताला खोलेगा? क्या कहेंगे? कौन खोलेगा उनकी बुद्धि का ताला? हम आत्माओं को बाबा ने वो पावर दी है। बाबा स्वयं नहीं करता है। बाबा कहता है हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो ताला खोलने की विधि क्या है? बाबा ने हमें ये समझाया है कि हर आत्मा का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। किसी का आदि में पार्ट है, किसी का मध्य में पार्ट है, किसी का अंत में भी पार्ट है। किसी का तमोगुणी पार्ट है तो किसी का अज्ञान का पार्ट है, तो किसी का भक्त आत्मा का भी पार्ट है। तो वो परखने की शक्ति मुझ में होनी चाहिए पहले तो, कि मैं उस आत्मा के पार्ट को परख सकूं कि इस आत्मा का पार्ट क्या है, और फिर उस अनुसार मुझे उसके प्रति शुभ भावना रखनी है और अपने जीवन के परिवर्तन से उस आत्मा की सेवा करनी है। वाणी से जो मेरे समीप संबंध की आत्माएं हैं वो परिवर्तन होने वाली नहीं है। वो आपको कह देंगे अपना ज्ञान अपने पास ही रखो,
बहुत सुना है हमने। हम आपसे भी ज़्यादा जानते हैं, आपको अच्छा सुना देंगे वो। और उनके सामने कहीं हमारे कोई पुराने संस्कार इमर्ज हो गए तो वो कोई अवसर चूकते भी नहीं है, तुरंत। तो कैसे सेवा करेंगे उनकी? बाबा ने कहा अपने सतोगुणी संस्कार को नहीं छोड़ना है, उन आत्माओं के संपर्क में रहते हुए, प्रवृत्ति में भी रहना है, पूरा तोड़ निभाना है उनके साथ, लेकिन उनके साथ रहते हुए भी बुद्धि का संग सदा बाबा के साथ है। और यदि मेरे सतोगुणी संस्कार सदा इमर्ज रहेंगे तो वो आत्माओं की बुद्धि का ताला न खुले हो नहीं सकता है। तो मैं ही निमित्त हूँ, जो मेरी साथी आत्माएं हैं उनके जीवन को परिवर्तन करने के लिए। तो शांति की शक्ति के प्रयोग से हम ये कर सकते हैं। बाबा कहता है आप स्वयं की औषधि भी कर सकते हो। मानो यदि कोई कर्म भोग का हिसाब किताब है तो हम बाबा से योग लगाएं, पावरफुल योग लगाएं, मन को पूरी एकाग्रता की स्थिति में स्थित करें। एकाग्रता की स्थिति में स्थित करने का मतलब जिस स्थिति में मन को चाहें उस समय मन स्थित हो जाए। अगर मैं बीज रूप स्थिति में मन को स्थित करना चाहती हूँ तो मेरा मन बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाए। यदि मैं फरिश्ता रूप स्थिति में मन को स्थित करना चाहती हूँ तो मन फरिश्ता रूप स्थिति में स्थित हो जाए। यदि मैं लाइट हाउस माइट हाउस बनना चाहती हूँ तो वो लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति का मैं अनुभव करूँ। तो जिस समय जिस स्थिति की आवश्यकता है मेरा मन मेरा ऑर्डर माने। ऐसे नहीं कि मैं चाहती तो बीज रूप स्थिति हूँ लेकिन मन व्यर्थ संकल्पों से बाहर ही नहीं आता है। हाँ, जैसे हम ये हाथ को ऊपर करें नीचे करें, हमारा ऑर्डर मानता है ना हाथ। हाँ, स्थूल कर्मेंद्रियाँ हमारे ऑर्डर पर चलती हैं। अगर मैं वहाँ जाना चाहती हूँ तो बहुत सहज जा सकती हूँ, मेरे पैर मना नहीं करेंगे कि मैं वहाँ, हम वहाँ नहीं जाएंगे। ऐसे ही मेरे मन को मैं जिस स्थिति में स्थित करना चाहूँ, जिस शुद्ध संकल्प में स्थित करना चाहूँ, वैसे ही मेरा मन स्थित हो जाए, हिले नहीं। इसको बाबा कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। इतनी कंट्रोलिंग पावर मेरी अपने मन के ऊपर है, यानी मेरी सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी यदि मेरे नियंत्रण में हैं तो फिर हम असंभव को संभव कर सकते हैं। चमत्कार जैसी सिद्धियां जो दुनिया में लोग दिखाते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं आपके द्वारा भी होने लगेंगी। आप किसी भी बहुत अशांत आत्मा को अपनी नयनों की दृष्टि द्वारा, जैसे हम आज भी देखते हैं ना कि दादियों के सामने चले जाते हैं और दादी की 1 मिनट की दृष्टि, किसी के मन के अंदर बहुत हलचल होती है, वो सारी हलचल को ख़त्म करके उस आत्मा को बिल्कुल लाइट कर देती है। वो पावर है उसके अंदर। तो पावर एकाग्रता की शक्ति से आती है। तो हम ऐसे ऐसे कार्य कर सकते हैं। तो जैसे स्वयं की औषधि की बात है, तो मानो कोई बीमारी है तो बाबा दवा लेने के लिए मना नहीं करते हैं, दवा तो हमें लेना ही है, लेकिन उसके साथ साथ बाबा की जो दुआ है वो योग की शक्ति के द्वारा काम करेगी और वो बीमारी सूली से कांटा हो जाएगी और हमें दुख दर्द का जरा भी अनुभव नहीं होगा। कितनी भी बड़ी बीमारी होगी लेकिन उसके दुख का अनुभव हम नहीं करेंगे। सहज कर्मातीत स्थिति के अनुभव से हम उस पर विजयी हो जाएंगे। और हमने ऐसे प्रयोग किए हैं, क्योंकि मेडिकल लाइन से रहे हैं तो कई बार हम दूसरों को भी सहयोग दे सकते हैं। जैसे बहुत बार ऐसे होता है जब हमारे वरिष्ठ कोई बीमार होते हैं तो सभी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, योगदान करें, हम उनके लिए विशेष रूप से योग करें। और सचमुच वो हमारा योग जो है वो
हाँ, ऐसा नहीं है कि उनका योग कोई कम है, लेकिन संगठन की शक्ति, उसका बल, बाबा कहता है सभी आत्माएं जब एक संकल्प में स्थित होती हैं तो जैसे कहा एक एक उंगली लगने से पूरा पहाड़ उठ गया, तो कम समय में वो कार्य बहुत सहज संपन्न हो जाता है। तो हम उसके परिणाम देखते हैं। तो अभी से हमें वो सूक्ष्म शक्तियों के प्रयोग का अभ्यास करना है, क्योंकि अंतिम सेवा वही सेवा। बाबा कहता है वाणी के साधन, ये साइंस के साधन कुछ काम नहीं करेंगे, अंत में आपका वायरलेस सेट काम करेगा। अभी तो मोबाइल होता है ना, तुरंत कुछ काम होता है तुरंत हम मोबाइल बजाते हैं। जब मोबाइल फेल हो जाएंगे तो अगर मन की शक्ति का प्रयोग करने का अभ्यास होगा तो यहाँ संकल्प किया और जिस आत्मा के प्रति किया वो बिल्कुल ऐसे महसूस करेगी जैसे मुझे सम्मुख संदेश मिल रहा है। जैसे हम टेलीविज़न पर दूर के दृश्य बिल्कुल सम्मुख देखते हैं ना, साइंस की पावर है, ऐसे ही साइलेंस की पावर भी ऐसा ही अनुभव करा सकती है, लेकिन अभ्यास चाहिए। जब हम उस अभ्यास को करेंगे तो अभी से हम अनुभव करने लगेंगे। कभी कभी हम अभी अनुभव करते हैं क्योंकि अभी उतना अभ्यास नहीं है। हमने किसी के बारे में संकल्प किया, हम देखते हैं वही आत्मा मेरे सामने आ गई, तो हम क्या कहते हैं, अरे अभी अभी हम आपके बारे में ही सोच रहे थे, और वो भी बोलेंगे। तो कैसे टेलीग्राम हुआ? तो बाबा कहता है ये वायरलेस सेट काम करेगा, लेकिन वो वॉइसलेस होना चाहिए। अगर मन निर्विकारी स्थिति में है तब हमारे वो शुद्ध संकल्प लेजर रेस की तरह काम करेंगे, तुरंत टच करेंगे। और यदि किसी भी विकार का अंश वंश रह गया तो फिर वो वायरलेस सेट काम नहीं करेगा। तो अंत समय में जब इतनी हलचल होगी तब बाबा कहता है उस समय सोचने लगेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। तब आत्मा हूँ सोचने से नहीं चलेगा, तुरंत मन उस स्थिति में स्थित हो जाए। बिंदु माना बिंदु ठीक जाए एकदम, तब उस एक सेकंड के पेपर में हम पास विद ऑनर हो पाएंगे। तो हमें बाबा ने शांति का अवतार बनाया है, शांति देवा बनाया है। जैसे दुनिया में कहीं आग लगती है तो फायर ब्रिगेड आती है और पानी जो शीतल होता है वो शीतल जल उस अग्नि को बुझाता है। तो ऐसे ही दुनिया में भी किसी भी तरह के अशांति के वातावरण हैं, किसी भी तरह के तनाव हैं, भय हैं, चिंताएं हैं, उन सभी को समाप्त करने के निमित्त, उन आत्माओं को शांति देने के निमित्त बाबा ने हमें बनाया है। तो हमें स्वयं भी शांत रहना है, शांति की स्थिति का अनुभव करना है और अन्य आत्माओं तक भी वो शांति के वाइब्रेशंस फैलाते रहना है। तो उसके लिए बाबा ने एक बार कहा था मुरली में, जो ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हुआ, हर घंटे में हम 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, तो हम वो रूहानी ड्रिल करें। अभ्यास कैसे करेंगे? समय निकालना होगा ना। तो कई बार हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं अपनी प्रवृत्ति में, हमें याद ही नहीं रहता है। तो वो ट्रैफिक कंट्रोल हमें याद दिलाता है। तुरंत उस समय हम कोई ना कोई स्थिति में अपने मन को स्थित कर लें, चाहे अशरीर स्थिति में, चाहे फरिश्ता अव्यक्त स्थिति में, चाहे शांति की स्थिति में, चाहे मनसा सेवा के द्वारा हम वो शांति शक्ति के वाइब्रेशंस फैलाएं लाइट हाउस माइट हाउस के रूप में। तो वो हमें स्वयं को भी लाभ देगा, यानी हमारे मन की स्थिति भी बिल्कुल एक रस हो जाएगी। हमें सेवा में भी बहुत सहज सफलता मिलेगी, क्योंकि बाबा से कनेक्ट होते ही बाबा की मदद शक्ति हमारे साथ जुड़ जाएगी। और साथ साथ जो आसपास का वातावरण है, उस वातावरण को भी हम परिवर्तन कर पाएंगे। तो यही बाबा ने जो हमें पिछली अभी मुरली चली उसमें जो हमें प्रेरणा दी है, उसके अनुसार अब हमें शांति के अवतार बनना है। ओम शांति।